Hello friends, welcome to this engineering related channel which is helpful for diploma and degree courses in engineering. Our main focus is to deliver rich content in electrical engineering which will make your preparation solid as well as fun going. Please like, share and subscribe to our channel. So let's get started. बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी में अभी तक हमने वोल्टेज, करंट, रेजिस्टर, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी के बारे में देखा। आज हम पावर, एनर्जी और पावर, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है ये देखेंगे। सबसे पहले हम पावर देखेंगे। पावर मतलब प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट और रेट ऑफ वर्क डन मतलब P इक्वल टू V इंटू आई हम बोल सकते हैं और P इक्वल टू dW/dt मतलब वर्क डन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब हमने एक सेकंड में कितना वर्क डन किया, इसको हम पावर बोलते हैं। एक ट्रायंगल से हम पावर को याद रखेंगे, इसको हम पावर ट्रायंगल बोलेंगे। P इक्वल टू V इंटू आई मतलब V और I का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब पावर आएगा। अभी वर्क डन का यूनिट जूल होता है और टाइम का यूनिट सेकंड, इसलिए पावर का यूनिट जूल पर सेकंड आएगा, उसको हम वॉट्स बोल सकते हैं। हमें जनरली पता होता है कि पावर का यूनिट वॉट्स है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि वॉट्स के बराबर बहुत सारे ऑप्शन है वहाँ पे दिए रहेंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन जूल पर सेकंड भी दिया रहेगा। हमें याद रखना है कि पावर का यूनिट जूल पर सेकंड भी होता है वैट्स के बराबर। अभी एनर्जी देखते हैं। एनर्जी मतलब क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क मतलब कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी बोलते हैं। अभी एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी टी आता है। यहाँ पे हमने देखा P इक्वल टू dW/dt। W मतलब हमने बोला कि वर्क डन ही एनर्जी है और एनर्जी मतलब हीट होती है, मतलब इन तीनों के फॉर्मूले सेम होंगे और इन तीनों के यूनिट सेम होंगे। अभी एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी टी, यहाँ से आया P इक्वल टू dW/dt हमने रखा, यहाँ से दोनों साइड से हमने इंटीग्रेट किया। P इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW/dt, यहाँ पे dt यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, P dt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, यहाँ पे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो गया तो वर्क आया मतलब एनर्जी आई। एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dt आया। अभी हमें पता है, अभी हमने देखा पावर इक्वल टू V इंटू आई, तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूले से हम यहाँ पे V इंटू आई रख दिया मतलब VI/dt इक्वल टू एनर्जी, उसका इंटीग्रेशन। अभी एनर्जी, अभी हमने V इक्वल टू आई पिछले वीडियो में ओम्स लॉ से देखा। अभी V के जगह पे हमने I इंटू आर रख दिया तो एनर्जी का यूनिट नया फॉर्मूला आया इंटीग्रेशन ऑफ I² R इंटू डी टी, ये हम याद रखेंगे। अभी हमने बोला कि यूनिट तीनों के सेम है, तीनों के यूनिट जूल्स है और वैट सेकंड है, मतलब पावर का यूनिट क्या आता है वैट और टाइम का यूनिट सेकंड, इसकी वजह से एनर्जी का यूनिट वैट सेकंड आएगा मतलब वर्क डन का यूनिट भी वैट सेकंड आएगा, एनर्जी का यूनिट वैट सेकंड और हीट का यूनिट भी वैट सेकंड मतलब जूल आएगा। अभी ये तीनों के फॉर्मूले सेम है, मतलब हम इसको भी ये फॉर्मूले से डिनोट कर सकते हैं और हीट को भी। हीट को हम जनरली क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस से जो हीट डिसिपेट होती है उसका फॉर्मूला हम I²RT बताते हैं, यही है I²RT मतलब सेम ही है। अभी हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हम हमारे घर में बिजली का बिल आता है उसमें यूनिट्स रहते हैं, मतलब 40 यूनिट, 50 यूनिट, उस यूनिट्स को क्या बोलते हैं किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है। अभी 1 किलोवाट आवर मतलब क्या होता है ये हम देखते हैं। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू के मतलब 1000 वैट आवर एक आवर में कितने सेकंड आएंगे 3600 सेकंड, तो यहाँ पे 3.6 इंटू 10⁻⁶, यहाँ के 3 और यहाँ के 3 वैट सेकंड, ये 1 किलोवाट आवर आएगा।
2.6 इंटू 10⁶ वैट सेकंड और जूल, क्योंकि वैट सेकंड ये जूल होता है, ये अभी हमने पढ़ा। अभी हम पावर, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के वेरियस फार्मूले निकालेंगे। पहले पावर का एक फार्मूला हमें पता है, अभी हमने निकाला V इंटू आई, और हमें ओहम्स लॉ पता है V इक्वल टू आई इंटू आर। अभी हम क्या करेंगे, पावर का आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला कैसा आता है ये कैलकुलेट करेंगे। P इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है। अभी V इक्वल टू आई इंटू आर ओहम्स लॉ है, तो हम क्या करेंगे, V की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। V इक्वल टू आई आर इंटू आई, मतलब आई स्क्वायर इंटू आर। ये पावर का सेकंड फार्मूला आया, ये पावर का फर्स्ट फार्मूला है, ठीक है। अब हम पावर का थर्ड फार्मूला निकालेंगे, जो कि वी स्क्वायर बाय आर है। अभी हम क्या करेंगे, इस ओहम्स लॉ से करंट की वैल्यू निकालेंगे। करंट मतलब क्या आएगा, यहाँ पे करंट इक्वल टू वी बाय, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा आर, वी बाय आर। तो पावर का फॉर्मूला पहले से हमको क्या पता है, वी इंटू आई। तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, P इक्वल टू वी बाय आर, मतलब वी स्क्वायर बाय आर। ये पावर का तीन फॉर्मूले हमें पता चल गए। अभी हम वोल्टेज के कैलकुलेट करेंगे। यूनिवर्सल ओहम्स लॉ, V इक्वल टू आई इंटू आर, ये हमें याद ही रखना है। सेकंड फॉर्मूला, P हमें पता है V इंटू आई होता है, तो यहाँ से V कैलकुलेट करेंगे हम। V इक्वल टू P, और ये I डिवाइड में चला जाएगा, P बाय आई। थर्ड फॉर्मूला वोल्टेज का, अभी हमने यहाँ से क्या निकाला, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अभी यहाँ से वी स्क्वायर क्या आएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू P, और ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा V इंटू आर, और अंडर रूट हमने लिया तो P इंटू आर, वोल्टेज का थर्ड फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हम रेजिस्टेंस के फॉर्मूले निकालेंगे। आर, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हमें क्या पता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। इस स्टेटमेंट से R इक्वल टू वी बाय आई, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। अभी यहाँ से हमने निकाला कि P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ से R निकाल सकते हैं। R इक्वल टू, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, R इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P। और थर्ड P इक्वल टू आई स्क्वायर आर अभी निकाला, तो R इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और यहाँ पे आई डिवाइड में चला जाएगा, P बाय आई स्क्वायर। ये रेजिस्टेंस के तीन फॉर्मूले आ गए। अभी हम करंट के फॉर्मूले निकालते हैं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हमें पता है, V इक्वल टू आई इंटू आर, यहाँ से आई निकालेंगे, R डिवाइड में चला जाएगा, I इक्वल टू वी बाय आर। सेकेंड, P इक्वल टू वी इंटू आई, पावर का फॉर्मूला, यहाँ से I इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड में चला जाएगा, P बाय वी। और थर्ड P इक्वल टू, यहाँ से निकाला था हमने आई स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर बाय आर, रेजिस्टेंस डिवाइड में चला जाएगा, P बाय आर आई स्क्वायर। और यहाँ से अंडर रूट हमने ले लिया, तो अंडर रूट में क्या आएगा, P बाय आर इक्वल टू आई स्क्वायर आ गया। तो अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट P बाय आर इक्वल टू आई। ये थर्ड फॉर्मूला ऑफ करंट जो कि यहाँ पे है। ऐसे हमने ये तीन मतलब 4 क्वांटिटीज़ के 4 3 ज़ा 12 फार्मूले निकाल लिए। अभी इसका सिंपल आपको कैसे निकाल सकते हैं आप टाइम पे, इतने फार्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
आप टाइम पे भी इतने फार्मूले निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ 2 फार्मूले याद रखने चाहिए। फर्स्ट फार्मूला P इक्वल टू वी इंटू आई, और सेकंड फार्मूला हमारा ओम्स लॉ V इक्वल टू आई इंटू आर। हमने इस दोनों फार्मूले से अभी इतने फार्मूले निकाले, आपने देखा, आप भी इतने फार्मूले निकाल सकते हैं। सिर्फ ये 2 फार्मूले हमेशा याद रखना, ठीक है। अभी हमने ओम्स लॉ के बारे में और PVIR का जो रिलेशन है उसके बारे में, पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम इसके ऊपर सिंपल जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो देखेंगे।